जेपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। लोगों की चर्चाओं को सुन करके आज का जो दौर है बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सुनहरा समय है। 2007 में के पहले जून के महीने में ही बहुजन समाज पार्टी शून्य से जीरो से हीरो बनी थी। समाजवादी 2007 से पहले समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, चारों तरफ त्राह त्राह मचा हुआ था। उस समय ब्राह्मण उपेक्षित, शोषित, आक्रोशित था। माननीय सतीश चंद्र मिश्र जी की अगुवाई में ब्राह्मण लाबी इकट्ठा हुई और बहुत से ब्राह्मण समाज के लोग जुटे थे। मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में उनके सहयोग में था। बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई जून के महीने में और एक नारा निकला, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। दूसरा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन दो बिंदुओं पर, दो नारों पर मिश्रा जी की अगुवाई में ब्राह्मण समाज बसपा के द्वारा तमाम पहले से कहे गए शब्दों को अनदेखा करके और अपने बहुजन के लोगों को गले लगाने के लिए आतुर हो गया, बेताब हो गया। जगह जगह गली मोहल्ले चर्चा करते करते बहुजन समाज की स्थिति रही। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ब्राह्मण समाज का सम्मान रखा और 403 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 86 टिकट ब्राह्मण समाज को दिया, जिसमें 41 विधायक बने, कई लोग मंत्री बने। अब ऐसे लोग महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बने, कई कई विभाग के एक एक मंत्री के पास रहा। फिर क्या हुआ? भाजपा उस समय मजबूत नहीं थी, कोई विकल्प नहीं थी। बसपा सपा में सीधा टक्कर हुआ था। आदमी ब्राह्मण समाज सपा से कुंठित था, बसपा की तरफ आ गया। अब बसपा के नेताओं को यह लगने लगा कि ब्राह्मण की मजबूरी है, दलित पार्टी के साथ में जुड़ा है और हम अन्य लोगों को जो हमारे नहीं उनको जोड़ें तो हमारी सरकार परमानेंट बनी रहेगी। यही उनकी चूक हो गई। सारे दरवाजे जो ब्राह्मण नेता थे, जिन नेताओं के सहारे आशा विश्वास से ब्राह्मण समाज जुड़ा था, उनके दरवाजे एक एक करके बंद हो गए। जो राजनीतिक थे उनके खुले थे और जो विधायक थे ब्राह्मण समाज के जीते हुए थे वो अपने दुश्मनी पे जुड़ गए। वो ब्राह्मण पर ही SC ST लगवाने लगे। ऐसे तमाम ब्राह्मण के विधायक जो थे वो ब्राह्मण को ही घसीटने लगे। फिर ब्राह्मण कुंठित हुआ, अपने को ठगा महसूस किया, फिर वो प्रताड़ित महसूस हुआ, उसकी बात नहीं सुनी जाने लगी। नेताओं के पास जाता, अपनी बात कहता तो लोग कहते ना ना ना, रहने दीजिए, बहन जी बहुत सख्त हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जिनको सहारा देकर सरकार बनवाई उन्हीं से प्रताड़ित होने लगा। फिर वो संगठित हुआ। 2009 की बात थी, मैं भी एक उसमें गवाह था। इस समय भाजपा में मंत्री अभी 4 दिन पहले बनाए गए हैं। उनकी अगुवाई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रबुद्ध समाज का गठन किया, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर इधर से ब्राह्मण सपा से जुड़ा, चर्चा परिचर्चा किया और उसके साथ साथ फिर 2012 में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। फिर जो नेता ब्राह्मण की अगुवाई कर रहे थे उनके दरवाजे बंद हो गए, उनको अपने विधायकियों मंत्रालय में खुश हो गए और ब्राह्मणों को अनदेखा करने लगे। फिर वहां वो प्रताड़ित हुई। उनको बसपा के भी लोग, सपा के लोग भी, अन्य लोग भी प्रताड़ित कर रहे थे, कहीं दरवाजा बंद था। सेम वही हाल भाजपा में है। जब ब्राह्मण को विकल्प रूप में भाजपा तैयार हुई तो ब्राह्मण समाज बसपा सपा का मोड़ छोड़ करके भाजपा के साथ आ गया। दिन रात इसकी जय जयकार करने लगा। भाजपा की सरकार बन गई। 5 साल बीत गया, फिर 5 साल बीतने वाला है। तमाम ऐसे कार्य हुए जिसमें सभी सनातन धर्म के लोगों के का हित था, सुरक्षित रहा। साथ ही साथ भाजपा गवर्नमेंट ने भी ब्राह्मण समाज को टारगेट पे ले लिया। अभी किसी की मांग नहीं थी
यूजीसी ला के बैठा दिया। उसके पहले एससी एसटी कानून को सशक्त कर दिया। सवर्ण का गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय का गरीब, उसके बच्चे किसी स्कूल में न वजीफा पाते हैं, न फीस की छूट है, न कापी किताब में छूट है, न उनको कहीं से कोई कर्ज लेने में छूट है, न कोई योजना आती उसमें छूट है। क्या वो मनुष्य मात्र नहीं है? उनके जीव नहीं है? क्या ब्राह्मण होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या सवर्ण होना गुनाह है? क्या क्षत्रिय होना गुनाह है? वो ईश्वर की औलाद नहीं है? सभी लोग उसी समाज के ऊपर जुटे रहते हैं। भाजपा भी उनको अनदेखा कर रही है। आज ब्राह्मण समाज फिर आक्रोशित है, लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। सपा पर जितने ब्राह्मण नेता हैं जिनके राजनीतिक भूख है, विधायक सांसद मंत्री बनना चाहते हैं, वो तो सपा का झंडा थाम लिए हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ गरीब गुरबा ब्राह्मण जिस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, या गरीब गुरबा सवर्ण है, वो फिर सपा को नहीं पसंद करता है और फिर कहता है ठीक है भाई, चलो ठीक है, होगा देखा जाएगा। विकल्प के रूप में भाजपा को चयनित करता है। बसपा है, बसपा की बुराई कहीं अब कहीं नहीं आती। हर आदमी कहते बहन जी के शासनकाल में अयोध्या का आदेश हुआ, कोई मारकाट नहीं हुआ। लखनऊ जिले में पूरी नोएडा और लखनऊ वो तमाम निर्माण कार्य ऐसे हुए जो बसपा की देन है। सवर्ण समाज काफी संगठित हुआ है। पहले संगठित नहीं थे, कोई कुछ भी कह देता था, लेकिन अब इधर कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, चाहे यूजीसी हो, चाहे उससे पहले ब्राह्मण को गाली देना हो, चाहे अपशब्द कहना हो, चाहे ब्राह्मण के जिस धर्म को मानता है उसके देवी देवताओं को अपमान करना हो, उस पर काफ़ी कुछ संगठन हुआ है। लोगों को थूक के चाटना पड़ा है। ऐसे नेताओं ने जिन्होंने ब्राह्मण को अपशब्द कहे, बाद में थूके और फिर चाटे, ये ब्राह्मण का, सवर्ण समाज का दबाव ही रहा। वो संगठन संगठित ही रहा। वो किसी राजनीतिक दल के झंडे के नीचे नहीं थे। और होना चाहिए, इतनी जागरूकता आनी चाहिए। आपको बार बार कोई मारता रहेगा और आप सहते जाओगे। लोग कह रहे हैं तो बाहर के हैं, बाहर से आए हैं। कब आए भाई, किस देश में आए, कैसे आए? आप अगर बोलोगे नहीं, अपनी बात कहोगे नहीं, तो झूठ भी एक दिन सच हो जाएगा। आप सहते जा रहे हो। इसके साथ ही साथ कुछ युवा के लोग, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, कुछ सवर्ण समाज के लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई हैं। अब देखना ये है कि एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, अलग अलग अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने संगठन है, और वो संगठन चुनाव के समय किसी न किसी नेता के पीछे लग जाते हैं। इस तरह का वो ब्राह्मण समाज को बेच देते हैं। वर्तमान सरकार में जो ब्राह्मण समाज के मंत्री विधायक लोग गण हैं, कुछ लोगों ने अपनी बात पीड़ा रखने की बात की थी, इकट्ठा होकर ये एहसास कराया था कि हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। फिर उन पे दबाव आ गया, और जो बसपा को छोड़ करके सपा में, फिर सपा को छोड़ करके भाजपा में, फिर भाजपा में को छोड़ करके बसपा में, ये भागने वाले ब्राह्मण समाज के हैं लोग हैं। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। कि चाहे ती चाटुकारता करें, चाहे ती मक्खन पालिश करें, चाहे ता मीठा मीठा बोल रहे हैं, इनका कोई अवसर नहीं। अकेले खड़े हो जाए, इनके पीछे दो आदमी नहीं रहेंगे। अगर वो मंत्री हैं, विधायक हैं, तो जब तक बसपा का जनाधार था बसपा में थे, जब सपा का जनाधार हुआ तो सपा में रहे, और जब भाजपा का जनाधार है भाजपा में है। और जिस दिन भाजपा कमजोर पड़ेगी, सबसे पहले यही ब्राह्मण समाज के कूद के दूसरे पर जाएंगे। ये न ब्राह्मण समाज के हैं, न जिस पार्टी में है उसके हैं। इनको अपना शासन सत्ता और पद चाहिए। किसी भी वर्ग के इनमें कोई स्वाभिमान सम्मान है ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण को मूर्ख बनाते हैं। इसलिए जिन्होंने आगे बढ़ करके, त्याग करके आपस में एकजुटता दिखाई है, उनसे हमारा अनुरोध है कि इस बार अगर आपको कोई विकल्प मजबूत मिले सरकार बनाने के लायक, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाना है। लेकिन ऐसे नहीं मिलाना है कि वो जो वर्तमान में है इससे भी बड़ा घातक हो। अगर उससे भी जो अभी आप थोड़ा जितना प्रताड़ित से ज्यादा प्रताड़ित हो जाए, उससे अच्छा जो चल रहा है उसी के साथ रहा जाए। ये हमारे अपने विचार हैं।
और आप लोग इस पर विचार करिएगा, अपनी कमेंट करिएगा, कहाँ तक गलत है कहाँ तक सही है। जेपीएस न्यूज चैनल में जो आपने अपना अमूल्य समय दिया, ऐसे ही अपना समय, सहयोग, समर्थन हमें जेपीएस परिवार को देते रहें। पुनः आपको सादर आभार, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।